बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 24 नवंबर और दिन है मंगल का। मंगल के रोज़ चूँकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास होता है, तो अब से कुछ देर पहले वफाकी काबीना का हम इजलास ख़त्म हुआ है और इसके साथ साथ कौमी राब्ता कमेटी का भी इजलास हुआ। इन दोनों इजलासों की इनसाइड स्टोरी क्या है, क्या अहम और बड़े और अच्छे फैसले किए गए हैं, इनकी तफसील आपको बतानी है। लेकिन आज एक और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक बार फिर पाकिस्तान को आलमी सतह पर रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हैं और इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मनाने जा रहा है पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बीबीसी से नाराज़ क्यों हैं, इसकी कुछ तफसील है वो आपको बतानी है और आईटी के शोबे के लिए एक बड़ा फैसला। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आलमी सतह पर होने वाली हालिया पजीराई की और कामयाब पॉलिसियों के एतराफ़ के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक बार फिर पाकिस्तान को आलमी सतह पर रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हैं और इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मनाने जा रहा है पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे। कोरोना की वबा के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान ने मामलात को संभाला है वो दूसरे ममालिक के लिए मिसाल बनी हुई है। कभी कहीं से कोई ना कोई ख़त मौसूल होता है, कभी कहीं से कोई ना कोई इन्विटेशन आलमी सतह से पाकिस्तान को मौसूल होती है और वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो हालिया इक़दाम किए इस वबा के दौरान वो दूसरे ममालिक के लिए मशअल राह है। एक बार फिर से आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान का नाम सामने आने वाला है क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अप्रोच किया है दोबारा। चूँकि कोरोना के दौरान पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसको सबसे कम मुआशी नुकसानात का सामना करना पड़ा क्योंकि हमने मुकम्मल लॉकडाउन किया ही नहीं और सबसे पहले मईशत के रिवाइवल की तरफ चले गए। तो इस लिहाज से भी आलमी जो कम्युनिटी है वो पाकिस्तान के इक़दाम को देखती है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कल का दिन पाकिस्तान के नाम कर चुका है। कल पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक मुख्तलिफ इवेंट्स होंगे जिनमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी पार्टिसिपेट करेंगे, उनके वुज़रा भी मौजूद होंगे और दुनिया को बताया जाएगा कि पाकिस्तान के इक़दाम से किस तरह बेहतरी आई है। इस सिलसिले में कल एक अहम इजलास हुआ जिसमें ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म बल्कि उनकी टीम शरीक हुई और एक ओवरऑल जायज़ा लिया गया कि किन किन चीज़ों को प्रेजेंट करना है। पाकिस्तान अपने तजर्बात से दुनिया को आगाह करने का यह सिलसिला जारी रखेगा। हम बढ़ते हैं अगली कुछ अच्छी खबरों की तरफ। वफाकी काबीना के इजलास की कार्रवाई के हवाले से बात करते हैं, कुछ अंदरूनी कहानी। आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इसी इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक भी एक अहम फैसला किया है। इब्तदाई तौर पर यह प्लान था कि पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ाना है तो जगह जगह पर IT पार्क्स कायम करने होंगे क्योंकि माजी के दौर में इतने ज़्यादा IT के मंसूबे शुरू नहीं किए जा सके जिसकी वजह से पाकिस्तान कुछ आलमी सतह के मुकाबले में थोड़ा सा पीछे दिखाई दिया है। तो अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा जोर है क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स IT एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी 44% तक बढ़ चुकी हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मौका है जब पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में ग्रूम किया जाए। तो इसके लिए अब 1 नहीं, 2 नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, पूरे 50 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क्स मुल्क भर में कायम करने की मंजूरी दी गई है। कोई माने या ना माने, बट अगर इस फैसले पर अमल दरामद हो गया तो ये मुल्क की तारीख या तकदीर बदल भी सकता है ये फैसला, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही वाहिद तरीका है आगे बढ़ने का। आपने बाज़ वुज़रा के भी बयान सुन रखे हैं कि आलू गाजर मटर बेचकर पाकिस्तान आगे तरक्की नहीं कर सकता जब तक टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे ना बढ़े। तो ये राइट डायरेक्शन की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है और 50 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क्स कायम होंगे। लाहौर, कराची, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान और जितने बड़े शहर हैं, ना सिर्फ बड़े शहर बल्कि छोटे शहरों की तरफ भी इन पार्क्स का रुख होगा। इब्तदाई तौर पर 5 शहर हैं, कराची, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर। इनमें ये IT पार्क्स बनेंगे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि इस मामले में भी किसी किस्म की ताख़ीर ना की जाए। तो फाइनली ज़्यादती के मुजरमान या जो मुल्ज़मान हैं उनके लिए कानून साजी का मरहला मुकम्मल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने जो एक ऑर्डिनेंस कुछ दिनों में आने वाला है या कानून साजी की जाने वाली है उसकी बाकायदा मंजूरी देते हुए कैस्ट्रेशन का कानून लाने की काबीना की सतह पर अप्रूवल दे दी। ये आखिरी मरहला था जिसके बाद अब मुआशरे के वो लोग जो इस सारे मामले का शिकार हो जाते हैं उनको कहीं ना कहीं महफूज बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि इस सिलसिले में एक लम्हे की भी ताख़ीर ना की जाए क्योंकि पहले ही बहुत
ताख़ीर हो चुकी है। लिहाजा इसलिए कौमी असम्बली में ये मामला चलता रहेगा, कानून साजी का मरहला, कभी अपोजिशन नाराज़, कभी नंबर गेम्स पूरे नहीं है, लेकिन फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस की शक्ल में इस कानून को नाफिजुल अमल किया जाएगा। और बाज़ वुज़रा ने खुलकर इजहार किया कि सिर्फ कैस्ट्रेशन काफ़ी नहीं है, फांसी का कानून हर सूरत में अपनाना चाहिए। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस कुछ भी हों, आलमी सतह से कोई दबाव हो या कोई भी किसी किस्म का मामला हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को मद्देनज़र रखते हुए फांसी का कानून हर सूरत में लाया जाए। बाज़ वुज़रा ने इस बात पर इसरार किया। फैसल वाडा और वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी और आज़म सवाती, ये 3 वुज़रा थे जिन्होंने फांसी के हक़ में अपनी आवाज़ बुलंद की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कायल किया उनको और उन्हें ये कहा गया कि पहले मरहले में इब्तदाई तौर पर अभी सिर्फ कैस्ट्रेशन के मामले पर ही अमल दरामद होगा। एक और अहम डेवलपमेंट हुई है, कराची वालों के लिए ये बड़ी खबर है। वज़ीर आज़म गए, कराची के जो क़यादत थी या सिंध की जो हुकूमत थी उनके साथ बैठकर एक कॉम्प्रीहेंसिव कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान एक तरतीब दिया गया, लेकिन उसके बाद मामला आगे ही नहीं बढ़ा। वो कराची वाले बेचारे देखते ही रह गए अभी तक कि इसके ऊपर कब अमल दरामद होगा। अजान हो रही है, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, अजान के बाद बात करते हैं। तो वो एक पैकेज अनाउंस हुआ और उसके बाद मामलात उधर के उधर ही रह गए। कराची की अवाम अभी तक मुंतज़िर हैं कि सूबाई हुकूमत करें या वफाकी हुकूमत करें, हमारे हालात को बेहतर तो करें। तो आज वफाकी वज़ीर जो MKM से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, अमीनुल हक, उन्होंने ये मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाया और कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, कराची की अवाम को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और कोई करे ना करे, आप ज़ाती तवज्जो दें और कराची का जो ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज है उसको किसी तरह से शुरू तो करवाएं। मुकम्मल होना तो बाद की बात है, एटलीस्ट उसके ऊपर काम तो शुरू हो, कोई तरक्की, कोई डेवलपमेंट, कुछ नज़र तो आए। जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं ख़ुद भी इस मामले पर ब्रीफिंग्स ले रहा हूँ। और साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने एक आला सतह इजलास तलब किया, गवर्नर सिंध को भी बुलाया और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जुमेरात को ये इजलास तलब कर लिया गया है। इसी मामले के दौरान वफाकी वज़ीर फैसल वाडा ने ब्यूरोक्रेसी की जानिब से जो मुदाखलत का मामला है, जो हुकूमती अहकामात की राह में रुकावट खड़ी की जाती है, उसका मामला उठाया और प्राइम मिनिस्टर से कहा कि अब जो है वो हमारी बस हो रही है एक तरह से, कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमारे अहकामात की तामील में सबसे ज़्यादा रुकावटें खड़ी कर रही है। जो हम नाजायज़ काम उनको बोलते नहीं है, लेकिन जायज़ काम करने में भी इतनी सुस्ती और रिवायती काहली का मुजाहरा किया जाता है कि जो भी प्रोजेक्ट हैं वो डिले हो रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने दरख्वास्त की है कि ब्यूरोक्रेसी की इस जो हीले बहाने बनाए जा रहे हैं, इन मामले का सख्ती से नोटिस लें, ना सिर्फ नोटिस लें बल्कि ऐसे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाए। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये तजवीज़ भी नोट डाउन किया, क्योंकि पहले भी कुछ अरसे से ये शिकायत मौसूल हो रही हैं, तो कुछ बाइद नहीं है कि कोई एक आध बड़ा फैसला इस हवाले से आए या कोई क्रैकडाउन हो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर चाहते नहीं है, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो फिर कोई एक्शन देखने को मिल सकता है। इस इजलास के बाद NCOC की मीटिंग शुरू हुई। कोरोना की दूसरी जो लहर बढ़ रही है, आपको मालूम ही है। NCOC के इजलास की तफसील में मैं नहीं जाऊँगा, वो असद उमर साहब ने आपको सारी ब्रीफिंग दे दी है TV पर। लेकिन एक दिलचस्प बात यह हुई कि जो वज़ीर सेहत हैं सिंध की, अज़रा पेचो, वो भी उस इजलास में वाया वीडियो लिंक मौजूद थी और उन्होंने कमाल की तजवीज़ दी। एक बार फिर से उन्होंने कहा ये चीज़ भी बंद कर दी, रेस्टोरेंट भी बंद कर दिए, मार्केट्स भी बंद हो रही हैं, स्कूल भी बंद हो रहे हैं, सारा कुछ हो गया, तो क्यों ना मसाजिद भी बंद कर दी जाएँ। ये तजवीज़ दी गई उनकी जानिब से, ज़राए ने ऐसा बताया है। लेकिन इस तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए ये कहा गया कि मसाजिद के हवाले से SOPs तय कर दिए गए हैं पहले ही, इसलिए मसाजिद बंद नहीं होंगी, वो अपने SOPs के तहत खुली रहेंगी और नमाजी उन SOPs को फॉलो करते हुए मसाजिद जा आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आपने अपने जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं, रैलियाँ निकालनी हैं, कुछ भी करना है, पूरी PDM लगी पड़ी है, सिर्फ बंद करने को आ जाके आखिर में मस्जिद ही मिलती है। खुदा का खौफ करें यार, मस्जिदें खुली रहने दें, ऐसी तजवीज़ दिया ही ना करें। और इतना कुछ हो रहा है, आ जाके अल्लाह का घर ही बंद करना है, ना किया करें इस तरह। एक झूठी खबर और उसकी हकीकत क्या है, ये भी आज आपको बतानी है। वज़ीर आज़म इमरान खान जब अफ़गानिस्तान गए तो उसी दिन कुछ सोशल मीडिया पर क्लिप्स चलने शुरू हो गए और ख़बरें ऐसी आना शुरू हुई कि वज़ीर आज़म ने कोई अफ़गानिस्तान से मदद ले ली है। और हमारे कुछ साफ़ी दोस्त हैं, मैंने उनसे फिर ये डिस्कस भी किया और उनकी तस्दीक भी की। वो ऐसे क्लिप्स शेयर कर रहे थे जिसमें ये बताया जा रहा था कि $3 करोड़ या पता नहीं कितने गालबन कुछ अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की मदद की है कोरोना के सिलसिले में। तो उसी दिन
एनडीएमए जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनकी जानिब से ऑफिशियल एक प्रेस रिलीज जारी की गई, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें लिखा है कि पाकिस्तान ने कोरोना से निपटने के लिए हिफाजती सामान के 50,000 सेट अफगानिस्तान को अतिया कर दिए। उसी दिन की बात है जब ये झूठी खबर फैलाई जा रही थी। साथ ही ये भी लिखा कि एनडीएमए हिफाजती सामान में कुछ सूट्स, सर्जिकल गाउन्स, दस्ताने, N95 मास्क और फेस शील्ड्स भी शामिल हैं जो अफगानिस्तान को अतिये के तौर पे भेजी गई हैं। तो ऐसे वक्त में फेक न्यूज़ पता नहीं क्यों फैलाई जा रही हैं और इसमें अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग शामिल हैं, वो भी फैलाते हैं। तो ऐसा भी मत किया करें। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।